नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति शेज में। मित्रों, आज बात होगी सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करने अर्थात वह मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 जुलाई 2024 को। 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक वह कर्क राशि में रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य नारायण भगवान का कर्क राशि में प्रवेश कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपको बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं, पिताजी के कारक हैं और आत्म कल्याण के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं और आलस्य प्रमाद को दूर करने वाले हैं। यह हो गए सूर्य नारायण भगवान। मित्रों, यह मेष राशि के जातकों के लिए उनके राशि के अनुसार चंद्र राशि मून साइन के आधार पर यह फलादेश है। और फलादेश बताने से पहले आपको एक शुभ सूचना देता हूं। ज्योतिष से संबंधित यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप अपना जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान का मैंने बताया और थंबनेल में लिखा है सूर्य महाराज महारानी के घर आसान होगा आपका सफर। यह सूर्य महाराज महारानी के घर, और जो चीजें मैंने आपको बताई वो कारक किस किस के हैं, साथ में सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक के साथ साथ वह राजा के कारक भी है, राजा है और नवग्रह मंडल की वह अधिष्ठाता हैं अर्थात सर्वे सर्वा हैं। उन्हीं की दिशा निर्देशन में सब कुछ इस चराचर जगत में चलता ही चलता है। नवग्रह भी, अन्य ग्रह भी उनके आदेश का पालन करते हैं। तो महाराज महारानी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के घर जा रहे हैं, कर्क राशि अर्थात चंद्रमा के घर जा रहे हैं अर्थात पिताजी। मैंने बताया पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं, मन के कारक हैं। माता के घर जा रहे हैं पिताजी। तो यदि आपकी माता पिताजी के बीच में कुछ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो यह 1 महीने का समय है, तब आपके माता पिताजी के झगड़े भी रुकने वाले हैं। यह आप समझ लीजिए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान उच्च शिक्षा, बुद्धि, विवेक, संतान भाव के स्वामी होकर के माता के घर में जा रहे हैं, जो आपका सत्ता का घर है और आपकी प्राइमरी विद्या का घर है, उसमें जा रहे हैं। तो यह बहुत अनुकूल स्थिति है। तो सबसे पहले उसी पर बात करता हूं, जो कर्क राशि में चौथे भाव में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण हो रहा है, वह किस प्रकार से आपको लाभ देने वाला है। और साथ में सूर्य नारायण भगवान के साथ शुक्र का भी गोचर हो रहा है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक वह सूर्य नारायण भगवान के साथ कर्क राशि में रहेंगे। तो कलानिधि योग बनता है और शुक्र यहाँ पर उदित हैं, किसी भी प्रकार से न बकरी हैं और न ही अस्त हैं। बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि वह आपके सप्तमेश भी हैं, द्वितीयेश भी हैं। तो वाणी प्रखर रहेगी, वाणी अच्छी रहेगी, मधुर संबंध वाणी के बल पर आप स्थापित कर पाएंगे। साथ में दाम्पत्य सुख भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र सूर्य नारायण भगवान के साथ वह युति कर रहे हैं। बहुत अच्छा इसमें आपको फल मिल सकता है। अब सूर्य नारायण भगवान जो चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं, तो माताजी पिताजी का साथ में आपको बहुत अच्छा लाड़ प्यार यहाँ पर मिलेगा। और प्राइमरी विद्या के आप विद्यार्थी हैं तो उसमें आपको प्राइमरी एजुकेशन में बहुत अधिक सफलताएं मिल सकती हैं।
भौतिक संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। सूर्य नारायण भगवान इस भाव को चैतन्य कर रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, अंधकार को दूर भगा रहे हैं। यदि आपके भौतिक संसाधन में कुछ कमी आ गई थी, वह भौतिक संसाधनों में और बढ़ोतरी इसमें होगी। भूमि भवन का आप विचार कर रहे थे, वह इसमें योग संयोग बन सकते हैं। कोई भी नकारात्मक एनर्जी है उसको दूर करेंगे, सकारात्मक रिजल्ट परिणाम आपको देने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। और साथ में जो आपकी चल अचल संपत्ति है उसमें भी बढ़ोतरी की संकेत सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि यह आत्म कल्याण के देवता हैं सूर्य नारायण भगवान। और माता पिताजी की प्रसन्नता को देख करके आपका प्रसन्न होना बहुत ही वह स्वाभाविक है। अब वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचमेश होकर के वह संतान सुख भी, जब माता पिता मिल रहे हैं, राजा रानी मिल रहे हैं, तो उनको संतान सुख की भी प्राप्ति यहाँ पर होती है। उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के उच्च शिक्षा में भी सूर्य नारायण भगवान 4 चांद लगाएंगे और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। और यदि आप मेडिकल के छात्र हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। मेडिकल परीक्षा यदि आप पास कर लिया है, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल की आपको मिलेगी। और इंजीनियरिंग मिलेगी, इंजीनियरिंग के छात्र हैं उसमें सफलता मिलेगी। अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। सबसे पहले 16 जुलाई से 19 जुलाई तक वह पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र होता है गुरु महाराज का, गुरु का। तो वह 3-4 दिन आपके गुरु वाले भाव में अर्थात 9वें भाव में और द्वादश भाव के जो स्वामी हैं उनके घर में विचरण करेंगे, अर्थात उनके नक्षत्र में रहेंगे। तो अर्थात 9वें भाव से संबंधित धर्म कर्म के काम, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, कथा प्रवचन, कुल मिलाकर के बहुत अच्छी धार्मिक रुचि आपकी बढ़ने वाली है इस सावन के महीने। क्योंकि यह सावन का भी महीना है। जब सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में जाते हैं तो सावन का महीना आरंभ हो जाता है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यह सूर्य नारायण भगवान की गति के आधार पर होता है। उसके बाद आपकी जो तीर्थ यात्राएं हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हैं, मांगलिक यात्राएं हैं, मांगलिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। उसके बाद 19 जुलाई से 2 अगस्त तक सूर्य नारायण भगवान पुष्य नक्षत्र में विचरण करेंगे। यह पुष्य नक्षत्र होता है शनि का। सूर्य नारायण भगवान यदि शनि की राशि में या शनि के नक्षत्र में आते हैं, बहुत ही अनुकूल रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान का विचरण होता है, रवि पुष्य अमृत योग बनता है, रवि पुष्य अमृत। तो यह आपके लिए 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला है। और शनि से संबंधित जो भाव आपके हैं, 10वां और 11वां भाव है। 10वां भाव आपके कैरियर से संबंधित है। कैरियर भाव में वह 4 चांद लगा सकते हैं। आपकी जो अभी तक सफलताएं नहीं मिल रही थी, संदिग्ध थी, उन सफलताओं को वह आगे बढ़ाएंगे। और साथ में यह 10वां भाव आपके जो रोजगार का है, रोजगार सर्च कर रहे थे तो रोजगार मिलेगा। यदि आप कैरियर में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अच्छी जगह अर्थात अच्छी जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप कोशिश कर रहे हैं जॉब चेंज करने की, तो अच्छी जगह जॉब भी मिल सकती है। साथ में यह सूर्य नारायण भगवान का दिग्बली भाव भी है, 10वां भाव। और सूर्य नारायण भगवान उसको पूर्ण दृष्टि से भी देख रहे हैं, अपने पुत्र के भाव को, अर्थात पिताजी से भी संबंध आपके इस महीने 16 अगस्त तक बहुत अच्छे मधुर संबंध होने वाले हैं। 9वें और 10वें दोनों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। दूसरा है लाभ भाव में, शनि का दूसरा घर लाभ भाव का है। और 11वें भाव में जब आपके कर्म, कैरियर, जॉब,
सत्ता यह ठीक होगी तो उससे आपकी रेवेन्यू, आपका पैसा, इनकम बढ़ने वाली है और आपके डिजायर्स पूर्ण होंगे। और साथ में आप अपने भाई बहनों का भी अच्छा ख्याल रख पाएंगे और मित्र मंडली के भी आप चहेते होंगे। आपसे राय परामर्श करके ही कोई कार्य आपकी भाई बहन, आपके मित्र आपसे परामर्श लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनको पूर्णता की ओर ले जाएंगे। अब बात करता हूं आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान 2 अगस्त से 16 अगस्त तक विचरण करेंगे तो आश्लेषा होता है बुध का नक्षत्र। बुध और सूर्य, देखिए पुनर्वसु गुरु और सूर्य की अच्छी मित्रता है। शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो वह अच्छा ही परिणाम देते हैं, रवि पुष्य अमृत योग बनता है। और बुध के नक्षत्र में बुध के साथ जब सूर्य नारायण भगवान की युति होती है तो यह बुधादित्य योग बनाते हैं, अच्छे परिणाम कुल मिलाकर के देते हैं। तो तीसरे भाव, आपके तीसरे भाव और छठे भाव से संबंधित वो फल करेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम का भाव है और आपके भाइयों का भाव है। पुरुषार्थ में अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आप प्राप्त करेंगे, अच्छा साहसिक कार्य कर पाएंगे। मेहनत परिश्रम करके जो आज तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो अच्छे रिजल्ट आपको इस बीच में मिल सकते हैं। साथ में मित्र आपके बहुत अच्छे हेल्पफुल आपके लिए होंगे, आप मित्रों का ख्याल रखेंगे, मित्र आपका ख्याल रखेंगे। और शत्रु भाव में, छठे भाव में भी वह नक्षत्र होता है, आश्लेषा नक्षत्र उसका भाव है। तो छठे भाव से संबंधित फल भी आपको पर्याप्त मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके यह 30 दिन का जो सफर है बहुत अच्छा सफर होने वाला है। और यह सावन का महीना, जैसे मैंने आपको बताया, सावन के महीने में आप यथाशक्ति शिव भगवान का ध्यान करें, उनको जल चढ़ाएं और सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ्य अवश्य दें। आपका जीवन बहुत उन्नति करेगा, बहुत आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।